बेली फैट कम करने की एक गाइडलाइन हम आपको देंगे। बेली फैट कैसे कम करें, यानी कि पेट की चर्बी कैसे कम करें, ये सवाल अक्सर सभी में, चाहे वो यूथ है, चाहे वो सीनियर सिटीज़न है, यानी कि किसी भी एज ग्रुप में कोई भी नहीं चाहता कि उसका बेली फैट दिखे या वो सुंदर ना दिखे। महिला हो, पुरुष हो, सारी दुनिया में हर कोई ये चाहता है कि उसका पेट उसको दिखे नहीं या किसी सामने वाले को दिखे नहीं, वो सुंदर लगे। इसके लिए बेली फैट का कम होना और नहीं होना बहुत आवश्यक है। वही भिलवाड़ा सेंटर पर बैरेटिक सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, जिसमें गॉल ब्लैडर सर्जरी, हड्डियाँ सर्जरी आदि की जो सेवाएं हम दे रहे हैं, रोगियों को किफ़ायती एवं विश्वसनीय सेवाएं हम यहाँ पे लगातार भिलवाड़ा में दे रहे हैं। अब सवाल आता है कि बेली फैट को किस तरह से हम गाइड करें आपको कि बेली फैट कम हो। इसके लिए हम सबसे पहले आहार पे बात करेंगे, यानी कि हमारी डाइट पे बात करेंगे कि हमारी डे टू डे जो डाइट होती है वो किस तरह की हो, जिससे कि जो बेली फैट होता है या मोटापा जो है, इसे डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ या स्लीप डिसऑर्डर्स या फिर आप टाइप 2 डायबिटीज़ बोलिए, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स बोलिए, इनको कंट्रोल करने में आहार का बहुत बड़ा रोल है। तो अब हम डाइट में क्या लें, किस चीज़ का ध्यान रखें, ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है। जो हम हाई प्रोटीन डाइट लें तो जो फैट लेते हैं उसके साथ में वो क्वालिटी फैट हो, उसका ध्यान रहे अपने को। साथ ही जो हमारी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स में ये ध्यान देना है कि शुगर जो कंट्रोल करते हैं, कार्बोहाइड्रेट में जो वाइट कार्बोहाइड्रेट है, जैसे कि सफ़ेद चावल हो गया, सफ़ेद ब्रेड हो गई, या हमारे पेस्ट्री टाइप के जो ये अपन खाना पीना जो लेते हैं, इस पे हमें कंट्रोल करना होगा। शुगरी फूड में जो चीनी है, उसके अलावा जो मीठे पेय हैं, एरिएटेड मीठे पेय हैं, इनमें भी शुगर की मात्रा बहुत होती है, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स हो, एरिएटेड कोल्ड ड्रिंक्स हो, नॉन एरिएटेड कोल्ड ड्रिंक्स हो, इन पे हमें ध्यान देना होगा, इनको हमें अवॉइड करना होगा। तो शुगर से काफ़ी मात्रा में फैट का स्टोरेज बढ़ता है और बेली फैट बढ़ता है और हम ओवरवेट हो जाते हैं और ओबेसिटी की प्रॉब्लम यहाँ से चालू हो जाती है। इसी तरह अगर आप प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा रखेंगे खाने में तो ये लंबा चलता है, कैलोरी लंबी देता है, एनर्जी लंबी देता है। लेकिन ये भी ध्यान रखें कि जो 100 ग्राम आप कोई भी खाना लेते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, प्रोटीन हो, तो उसकी मात्रा में कैलोरी कम हो उसकी। तो ये हमें फोकस करना होगा कि जो हम 100 ग्राम फूड लेते हैं, यानी कि पोर्शन ऑफ फूड जो है उसको हम कम रखें, बहुत ना बढ़ाएं कोई भी चीज़ की खाने को, क्योंकि हम अक्सर स्वाद के लिए चलते हैं तो वो ठीक नहीं है। इसी तरह फूड में जो आपके लीफी वेजिटेबल्स हैं उनकी मात्रा बढ़नी चाहिए, फ्रूट्स हैं उनकी मात्रा बढ़नी चाहिए, सलाद की मात्रा बढ़नी चाहिए, और जो अनाज है, पूरा अनाज जो हम लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि जैसे जवार है, बाजरा है, ये इनकी मात्राएं उसमें आनी चाहिए। मिक्स जो हम आटा यूज़ करते हैं उस पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ही जब ओवर होता है तो ये हमारा बेली फैट और मोटापा बढ़ाता है। इस पे काबू रखें, कंट्रोल करें। तो हम लोग आहार से किस तरह से बेली फैट को नियंत्रित करते हैं, ये जानकारी हम आपने दी, और कुछ जानकारी के लिए विस्तृत वीडियो आगे आपको हम प्रस्तुत करेंगे। बेली फैट को कम करने के लिए जो सेकंड पॉइंट आता है वो नियमित व्यायाम, यानी कि हम किस तरह की एक्सरसाइज करें, फिटनेस ट्रेनिंग कैसी हो हमारी, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि आप कार्डियोवास्कुलर जो एक्सरसाइजेज हैं, जैसे वॉक करना, रन करना, साइकिलिंग करना, स्विमिंग आदि, इस तरह की एक्सरसाइजेज आप अपने डेली एक्सरसाइज में शामिल करें। सेकंड पॉइंट आता है कि तीव्र एक्सरसाइजेज जो होती हैं, HIIT, तो हाई इंटेंसिटी इंटरवल एक्सरसाइजेज जो आती हैं, ट्रेनिंग, इसके अंदर आपको फास्ट एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ा आराम करना होता है। इस पे फोकस करें तो ये भी काफ़ी मोटापे को कंट्रोल करती है। कोर ट्रेनिंग एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यानी कि मसल्स जो स्ट्रेंथनिंग करते हैं हम लोग, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें ये मेटाबॉलिज्म को तेज़ करती है और आपका जो एक्सेस फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, या जो भी वसा जमा है, उसको फास्ट मेटाबॉलिज्म में लेती है। कोर ट्रेनिंग में आपके क्रंचेस हैं, लेग रेजिंग एक्सरसाइजेस हैं, प्लैंक्स हैं, ये आपको रेगुलर एक्सरसाइज में डालनी चाहिए, ताकि इससे भी बेली फैट काफ़ी कम होता है। जैसे एब्डोमिनल मसल स्ट्रॉन्ग होएंगी तो बेली फैट अपने आप
कम दिखेगा, कम हो जाएगा। ये आपको खासकर 4 तरह की एक्सरसाइजेज आपको शामिल करनी चाहिए अपने नियमित व्यायाम में। मैं भिलवाड़ा सेंटर से डॉक्टर कैलाश काबरा, जो कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, गॉलब्लैडर सर्जरी, हर्निया सर्जरी, पैरेटिक सर्जरी में दक्ष हूँ और आपको समय समय पर नई जो भी डेवलपमेंट्स होते हैं इन सर्जरी में, इनके प्रोसेस में, उसके लिए वीडियो प्रेजेंट करता हूँ। अतः उसको आप लाइक करिए और मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर बनिए और बेल आइकन दबा के आपको जब कभी भी हम नई वीडियो प्रेजेंट करेंगे तो उसकी सूचना आपको समय से मिल सके, इसके लिए आप ये ज़रूर करिए। बेली फैट कम करने के लिए आपको जीवन शैली में बदलाव करना होता है, यानी कि अपनी डे टू डे लाइफस्टाइल है उसमें कुछ बदलाव करने की ज़रूरत होती है। सबसे पहले स्ट्रेस फ्री लाइफ, तनाव को कम कैसे करें। लंबे समय तक जो तनाव रहता है उससे आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है एवं वो चर्बी के रूप में जमा होता रहता है, अतः लंबा स्ट्रेस नहीं रहना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, जो आप लोग अल्कोहल है या इस तरह के कोई मादक पदार्थ है, इनका जब सेवन करते हैं तो ये हाई कैलोरी डाइट में आता है, अतः इनका लिमिटेड उपयोग हो या ये बंद भी हो तो भी ठीक है। स्मोकिंग से भी आपकी बेली फैट में बढ़ोतरी होती है, तो स्मोकिंग को भी आपको कंट्रोल करना होगा। इसी तरह लाइफस्टाइल में नियमित व्यायाम जो आपको ऊपर बताया हमने, उसको आप रेगुलर रखें। फिर इसकी जो गाइडलाइन आती है कि बेली फैट की गाइडलाइन की कम करने के लिए उसमें कंसिस्टेंसी होना ज़रूरी है, पेशेंस होना ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस से हमारा तात्पर्य ये है कि किसी भी चीज़ को फास्ट करने के बजाय अगर आप डे टू डे लाइफ में आप चेंज करेंगे, अपने लाइफस्टाइल में चेंज करेंगे, आहार में चेंज करेंगे, तो जितना आप स्लोली इस चीज़ों को बदलेंगे उनमें परसिस्टेंसी आना चाहिए। एवरीडे आपको करना है, एक्सरसाइज एवरीडे करना है, आहार में कंट्रोल एवरीडे करना है। इसके लिए पैरामीटर्स जो होते हैं, आप अपनी कमर का नाप, बेली पे नाप, ये नाप लेते रहिए और जो कपड़े हैं वो कब आपको फिट आएंगे, इससे आप प्रेरित होते रहेंगे कि मुझे ये शर्ट पहनना है, ये पैंट पहनना है वापस, जो कि अभी फिट नहीं आ रहा है। तो आप प्रयास करेंगे रेगुलर और उनको देख के प्रेरित होंगे कि इस तरह से कुछ जो पेशेंस है वो आपको धैर्य रखना होगा। सारांश में हम आपको समझाना चाहते हैं कि जो बेली फैट है वो आपको समझाया कि 2 तरह के जो फैट होते हैं, स्किन के नीचे वाला एंड इंटेस्टाइन के साथ वाला, इनको कम करने के तरीके आपको बताए हैं कि एक्सरसाइज के अलावा अंदर जो अपने आहार है, डाइट का बहुत बड़ा रोल है। केवल एक्सरसाइज से हम लोग वज़न कम नहीं कर सकते, हमें डाइट पे काबू पाना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपके शुगरी जो डाइट है उसको कम करना होगा, शुगर एडिटेड जो ड्रिंक्स हैं उनको कम करनी होगी। साथ ही आपको क्वालिटी प्रोटीन लेना होगा। कार्बोहाइड्रेट जो लेते हैं हम लोग, वाइट कार्बोहाइड्रेट में जिसमें आपको बताया कि राइस है, वाइट ब्रेड है, पेस्ट्रीज है, इन चीज़ों की इनको लिमिट करना होगा या बंद करना होगा। और प्रोटीन जो क्वालिटी प्रोटीन होता है, 100 ग्राम कोई भी चीज़ लिया हमने, कार्बोहाइड्रेट लिया, प्रोटीन लिया या फैट लिया, हाई क्वालिटी जो फैट होती है, वसा होती है, उसका उपयोग करना होता है जिसमें कैलोरी कम हो 100 ग्राम में, यानी कि फूड पोर्शन को भी हम कम करें। तो इस तरह से जो चीज़ें बताई है, इसमें एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफस्टाइल में चेंजेस बहुत ज़रूरी है, आहार में आपको चेंज करना होगा, अपने डे टू डे लाइफ बदलनी होगी। अच्छी नींद बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि 9 से 10 घंटे की जो एक क्वालिटी स्लीप होती है वो होनी चाहिए। डिस्टर्ब स्लीप से काम नहीं बनेगा। ये भी मोटापे को कम करती है, क्योंकि जब आपकी स्लीप अच्छी नहीं होती है तो वसा ज़्यादा जमा होती है, यानी कि फैट ज़्यादा जमा होती है, चर्बी की मात्रा बढ़ जाती है। तो अच्छी नींद लेने से मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है और पेट में जो आपको बेली फैट है उसमें निरंतर रूप से स्लोली ये कम होने लगेगी। अतः इन चीज़ों पे ध्यान देते हुए हम यहाँ पे आपको आगे फिर बताएंगे और आप इसी तरह हमारे YouTube के मेंबर बने और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा के रखें, ताकि जो भी न्यू हमारे वीडियोस आएंगे, जो हम आपको विदित करने के लिए जब कभी आएंगे तो आपको सूचना इसकी समय से मिल सके और आप लगातार देख के अपनी लाइफस्टाइल को बदल सकें। और ये ऐसा करने से आप फिट रहेंगे, आप सुंदर बनेंगे, आपके बेली फैट नहीं होने से आपको चलना, आपका कॉन्फिडेंस, सब कुछ चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आएगा अगर आप मोटापे को कंट्रोल कर लेंगे, बेली फैट को कंट्रोल कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।